हेलो एवरीवन, मैं एक नई कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप आपका परिवार स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो बहुत जल्द अब हम लोग का 50 एपिसोड कंप्लीट होने वाला है, तो आप थोड़ा सपोर्ट दिखाइए और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो हमारी आज की कहानी है मुंबई की एक फैमिली की। इस फैमिली में एक माँ रहती है, एक बेटी रहती है। बेटी का नाम कृष्ण कृष्ण या फिर कृष्णा, और माँ का नाम है प्रमीला। अब ये जो कृष्ण या कृष्णा है, उसका तस्वीर मैं स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ। ये जैसा एक एक्ट्रेस है, इसने संजय दत्त के साथ और शायद जॉन अब्राहम के साथ भी मूवी में काम कर चुकी है। तो ये कहानी इसी की है। तो होता क्या है कि एक दिन इसकी माँ प्रमीला जो है, उसको एक कॉल आता है। उस सदस्य बोलता है, हेलो मैम, मैं टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी से कह बोल रहा हूँ। मैं हम लोग ऐसे एक्ट्रेस खोज रहे हैं जो कि हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए सही हो। तो क्या आपकी बेटी इसमें वर्क करना चाहेगी? उसका आप कुछ सैंपल भेज सकते हैं। तो माँ बोलती है ठीक है। प्रमिला बोलती है, फिर वो एक सैंपल भेजती है, अपनी बेटी का एक दो सैंपल भेजती है कि कहाँ का एक्टिंग की, कैसे कैसे की है। तो वो देखने के बाद कहता है कि अगर आप माइंड ना करें तो अपनी बेटी को आप भेज दीजिए, मैं ऑफिस का पता देता हूँ। मेरा नाम रवि हुआ और मैं इस कंपनी का ऑनर हूँ। मेरा कंपनी का नाम है टैलेंट पूल। तो आप भेज सकती हैं। तो बोलती है ठीक है। अभी अपनी बेटी से बात करती है प्रमिला, यानी कृष्ण से। कृष्ण या कृष्ण जो भी हो, तो उससे बात करती है और बोलते है बेटी तुम चली जाओ, अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो बेटी बोलती है ओके माँ। अब ये रवि के ऑफिस पहुंच जाती है, यानी टैलेंट पुल के ऑफिस पहुंच जाती है। अब जाते हैं तो रवि से मिलते हैं, जो कि इस कंपनी का ओनर होता है और टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी का, जिस कंपनी का नाम है टैलेंट पुल। अब मिलती है तो ये रवि बताता है कि हम एक प्रोजेक्ट करने वाले, नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल वेब सीरीज होने वाला है। तो क्या तुम इसमें वर्क करना चाहोगी? अब एक एक्ट्रेस, ऐसे भी कोई भी एक्टर हो या एक्ट्रेस हो, उसको वह अपॉर्चुनिटी चाहिए किसी में चीज में काम करने के लिए। और यहाँ पे इंटरनेशनल वेब सीरीज की बात हो रही है, तो वो बोलती है इंटरेस्ट दिखाती है। तो फिर रवि कहता है कि ठीक है, अब हम तो ऑडिशन पहले ले लेते हैं, उसके बाद इस प्रोजेक्ट पे तुमको साइन कर लेंगे। तो बोलते हैं ठीक है। तो ऑडिशन का जगह जो डिसाइड करते हैं, वो एक 5 स्टार होटल में करते हैं मुंबई के। अब उसको बता दिया जाता है कि सारा इन्फॉर्मेशन वो चल जाएगी, कब आना है। बोलते हैं ठीक है, फिर वहां से वो निकल जाती है। अब वहां से निकलने के बाद कुछ दिन बाद, 1-2 दिन बाद उसको मैसेज आता है कि देखो इस होटल, मुंबई के इस होटल में आना है, 5 स्टार होटल है, यहाँ पे तुम्हारा ऑडिशन लिया जाएगा। तो बोलते हैं ठीक है। फिर ऑडिशन का दिन आता है। ऑडिशन के लिए रवि और उसकी टीम पहुंचती है 5 स्टार होटल में। ये भी पहुंचती है, मॉडल जो है, एक्ट्रेस कृष्णा। तो यही पहुंचते हैं, वो लोग देते हैं। फिर उस होटल में, 5 स्टार में, इसका ऑडिशन लिया जाता है। ऑडिशन लेने के बाद ये वेट करते हैं कि सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, क्या रिजल्ट है। तो कुछ समय बाद रवि बाहर आता है और कहता है कि, वो पूछते हैं कि क्या सिलेक्शन हुआ कि नहीं सर। तो बोलता है देखो सिलेक्शन अभी नहीं हुआ है, क्योंकि अभी ये तुम्हारा राउंड 1 था। अभी एक फाइनल और राउंड 2 होगा, जिसके लिए तुम्हें दुबई जाना होगा। वहां पे हम लोग शूट करेंगे, वहां पे ऑडिशन लेंगे तुम्हारा, एक फाइनल ऑडिशन। उसके बाद हम लोग डिसाइड डिसाइड कर लेंगे। और एक बात बता दूं, दुबई में इसकी फैमिली भी रहती है, मतलब कोई रिश्तेदार रिलेटिव रहते हैं कृष्ण की। तो अब बोलते हैं ठीक है, हम सोच के बताते हैं। अब माँ से पहले बात करते हैं कि माँ क्या करूँ। और ऐसा ऐसा है, पहला राउंड में तो सिलेक्शन हो गया मेरा, लेकिन इसके लिए और सेकेंड राउंड में भी हमको सिलेक्ट होना होगा। तब मुझे इंटरनेशनल वेब सीरीज में काम करने का मौका मिलेगा। तब माँ भी बोलते हैं चलो कोई दिक्कत नहीं है, वो शहर जाना पहचाना है, अपने रिलेटिव रहते हैं। प्लस इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है इंटरनेशनल वेब सीरीज में काम करने का, तो छोड़ कैसे सकती हो। तो ओके बोल दो। तो अब दोनों खुश है माँ बेटी की, चलो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है। तो बोलती है बेटी ओके सर, हम आ जाएंगे। अब ऑडिशन वहां से निकल जाती है, ऑडिशन देके और ओके बोल के निकल जाती है। इसके कुछ दिन बाद उसको टिकट आता है दुबई के लिए। लेकिन जब वो दुबई के लिए जो टिकट आता है, वो जब ओपन करती है, टिकट देखती है, तो देखते हैं कि हमारी बात तो दुबई दुबई जाने की हुई थी। तो लेकिन यहाँ जो टिकट पे है, वो मुंबई टू सरजा करके, सरजा या सरजा जो भी है, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, वहाँ का है। जो कि दुबई से लगभग, अगर ऑन बाई रोड जाइएगा तो लगभग 1 घंटा में आप पहुंच जाइएगा दुबई। तो इस एयरपोर्ट का है। तो अब वो कॉल करती है रवि को कि सर आपने यहाँ दुबई बोला था और इस जगह पे आपने टिकट करवाया। तो बोलता है कि देखिए, देखो, मैंने जिस जगह के, वहाँ पर बजट का थोड़ा इशू है। मैं बजट और दुबई का कराऊंगा तो थोड़ा ज़्यादा लग जाए, थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली आता है वहाँ का टिकट। लेकिन यहाँ जहाँ का करवाया हूँ, वहाँ का थोड़ा सस्ता चीप आता है। तो वहाँ से ज़्यादा नहीं, 1 घंटा का रास्ता है, वहाँ पहुँच जाएंगे आराम से दुबई 1 घंटा में।
और वहाँ पे मैं तुम चिंता मत करो, तुम जाओगी तो वहाँ पे मेरे आदमी रहेंगे, वहाँ पे तुमको टैक्सी कार से रिसीव करेंगे, वहाँ पे तुम्हें होटल ले जाएंगे, होटल बुक कर दिया गया है, होटल का नाम बता देता है। तो बोलती है अब चूंकि इसके फैमिली रह चुकी थी और वो जगह भी इसलिए मतलब जानती थी उस जगह के बारे में, तो बोलती है ठीक है, मैं कोई इशू नहीं है। तो अब 1 अप्रैल की टिकट होती है और इसका पासपोर्ट में जो वैलिडिटी होता है अब वो होता है 1 से 10 तक का, मतलब 1 से 10 तक के बीच में वो रह सकती थी दुबई में, पासपोर्ट का वैलिडिटी यही खत्म होता है 10 तारीख को, 10 अप्रैल को। तब 1 अप्रैल को एयरपोर्ट पहुंचती है, इधर रवि पहुंचता है, उसका टीम पहुंचता है रवि का, बोलता है कि देखो वहां पे कुछ सीन ऐसा है कि तुमको जो ऑडिशन देना है वहां पे एक ट्रॉफी की जरूरत पड़ेगी। अभी इस ट्रॉफी वो खुद ले आता है रवि, और वो ट्रॉफी देता है कि ये लो ट्रॉफी, इस ट्रॉफी के साथ तुम्हारी ऑडिशन की शूटिंग होगी जिस जगह पे दुबई में होगी। तो एक तुम्हारे लिए ये तुम्हारे लक भी है और एक ट्रॉफी तुम्हारे विजेता का भी पहचान है। तो जाओ अच्छे से देना, ऑल द बेस्ट, मेरे तरफ से बेस्ट विशेष है। तो वो भी ट्रॉफी ले लेती है और फिर जाती है। अब वो फ्लाइट की ओर अंदर एयरपोर्ट के अंदर घुसती है, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर। अब अंदर घुस के इधर कांटेक्ट में माँ के भी है और उस रवि के भी है, दोनों को इन्फॉर्म करते थे कि मैं यहाँ पहुंच गई हूँ, मतलब अब फ्लाइट में बैठ गई हूँ, फ्लाइट अब टेक ऑफ करने वाली है। लगातार कांटेक्ट में रहती है। अब लगभग 2-3 घंटे के सफर के बाद वो मुंबई से सही सलामत लैंड करती है दुबई। दुबई नहीं, सॉरी, वो जो जगह था मैं लगा दूंगा स्क्रीन पे, उस एयरपोर्ट पे। अब और ये एयरपोर्ट से लगभग दुबई की जो डिस्टेंस है वो बाई रोड 40 किलोमीटर, 40 मिनट की रास्ता है बस। तब वो सही सलामत जब वो एयरपोर्ट पे पहुंच जाती है, अब वो अपने माँ को कॉल करती है कि माँ मैं पहुंच गई हूँ, अच्छे से पहुंच गई हूँ, अब मैं होटल जाऊंगी। अब इधर वो व्हाट्सएप खुलती है उसको मैसेज करने के लिए कि मतलब गाड़ी कहाँ है या कौन लेके आएगा, होटल कहाँ पे है। तो ये जैसे व्हाट्सएप खुलती है तो वो देखती है कि जितना भी मैसेजेस और चैट्स थे वो सारे डिसअपियर हो चुके हैं। व्हाट्सएप पे एक फीचर आता है डिसअपियर, आप जानते होंगे, जो कि सारे मैसेज उड़ जाते हैं। तो अब ये देख के शॉक हो जाती है। अब जो कि कुछ बातें व्हाट्सएप पे भी हुई थी, टिकट भी व्हाट्सएप पे थे, और कुछ डिटेल्स भी जो शेयर हुआ था वो व्हाट्सएप पे डिटेल्स शेयर हुआ था। तो अब सारे डिसअपियर हो चुके हैं मैसेज। अब वो थोड़ा देख के शॉक हो जाती है। इसके बाद वो रवि को कॉल करती है। अब रवि को जब कॉल करती है तो नॉट इंगेज आता है, अब कॉल लगता नहीं है। अभी अलग परेशान कि अभी लैंड हुई हूँ, अब मैं जाऊंगी कहाँ। तो फिर याद आता है कि उसे होटल का नाम याद रहता है कि किस होटल में बुकिंग रहता है। तब वो उस होटल में कॉल करते कहते कि मैं ये बोल रही हूँ, मेरे नाम से होटल में रूम बुक है, मुझे आना है, कहाँ पे थोड़ा एड्रेस बता दीजिए। बोलता है लेट में चेक में, मैं चेक करके बताता हूँ नाम से बुक है या नहीं। तो जब दुबई के उस होटल में चेक करता है वो, तो बोलता है स्टाफ की नहीं मैम, आपके नाम से कोई बुकिंग यहाँ पे नहीं है। अब ये अलग परेशान कि उसने कहा था, मतलब रवि ने कि ऐसा ऐसा है और ऐसा कुछ नहीं है, पूरा मामला पलट गया। अब माँ को कॉल करते, माँ को कहते माँ देखो ना जो मैसेज थे सारे उड़ चुके हैं, डिसअपेयर हो चुके हैं। प्लस रवि को कॉल कर रही हूँ तो रवि सर को कॉल कर रही हूँ तो रवि सर उठा नहीं रहे, और उस होटल में कोई बुकिंग है ही नहीं, और ना ही मुझे कोई टैक्सी रिसीव करना है अभी तक। अब माँ को कुछ डाउट होता है, बोलते एक काम करो, अब कुछ गड़बड़ है, तुम एक काम करो आके पुलिस स्टेशन, पुलिस जो है एयरपोर्ट पे, उससे जाके बात करो और ये सारे मामले बताओ कि एक शख्स है जो कि मुझे ऐसा ऐसा ऑफर दिया, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे फंस गई हूँ, और फ्लाइट बुक करके अगली फ्लाइट से तुम वापस आ जाओ मुंबई। तो बोलते हैं ठीक है आते हैं। और इत्तेफाक से इसके मोबाइल में जो परसेंटेज बैटरी चार्ज थी वो 3% थी। तो माँ फोन काटती है, इधर फ्लाइट बुक कर लेती है। ये फ्लाइट बुक करने के बाद वो बता देती है कि माँ फ्लाइट बुक हो चुकी है, नेक्स्ट फ्लाइट 11 बजे की रहती है, तो 11 बजे मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। अब वो जाती है इधर फ्लाइट पुलिस के पास। अब माँ इधर अलग परेशान है कि मेरी बेटी मतलब एक ऐसा ऑफर के साथ गई थी और अचानक वहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। अब वो भी थोड़ा घबरा जाती है, तो एयरपोर्ट चली जाती है, इंतजार करती मुंबई एयरपोर्ट पे कि बेटी आएगी तो उसे रिसीव कर लूंगी। लेकिन 2-3 घंटे जब बीत जाते हैं, वो फ्लाइट जिस फ्लाइट से आने वाली रहती है वो फ्लाइट लैंड हो जाती है मुंबई में, लेकिन वो बेटी नहीं आती, बेटी लैंड नहीं करती इस फ्लाइट के साथ। अब माँ को चिंता कि बेटी आई नहीं, फ्लाइट आ गया जबकि बुक हो चुका था टिकट और ऑलरेडी कंफर्म हो गया था। आखिर हुआ क्या बेटी के साथ। और इसमें वैलिडिटी जो है बताया मैंने कि 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल के बीच की थी, और इन लोगों का प्लान था कि 1 अप्रैल को जाएंगे, 2 शूटिंग करेंगे और 3rd को वापस आ जाएंगे। अब वहाँ वही मुंबई पुलिस के मुंबई एयरपोर्ट की पुलिस होते है वहाँ कंप्लेन करती है
कि देखिए एक रवि नाम का शख्स था, एक अपॉर्चुनिटी देता है कि इंटरनेशनल वेब सीरीज में काम करने के लिए। और फिर वो दुबई भेजता है और दुबई के बाद मेरी बेटी बोलती है कि वहाँ पे उसे कोई रिसीव करने नहीं आया, कोई होटल नहीं आया, कुछ गड़बड़ लग रहा है, आप थोड़ा देखिए मेरी बेटी और कांटेक्ट भी नहीं हो पाया बेटी से। तो बोले ठीक है हम देखते हैं। अब भाई पुलिस यहाँ की मुंबई पुलिस एक अदर कंट्री में नॉर्मल पुलिस कैसे काम करेगी और कैसे खोजेगी दूसरी कंट्री में। तो ये लोग कुछ दिन टरकाते हैं पुलिस वाले कि हाँ खोज खोज देंगे या खोज रहे हैं। अब 3-4 दिन हो जाता है, बीत जाता है और ये टरकाते रहते हैं। अब समय गुजरता है, तारीख आती है 10 अप्रैल, 10 या 11 अप्रैल 2023 में। अब ये जो प्रमिला उसकी माँ है उसके एक मेल रिसीव होता है। ये मेल को ओपन करते ही वो शॉक हो जाती है। उस मेल में वहाँ के जो एम्बेसी होते हैं, एम्बेसी के कॉन्सुलेट वो कॉल मैसेज ईमेल करते हैं उसे कि देखिए आपकी बेटी एक ड्रग्स केस में पकड़ी गई है, ड्रग्स उसके पास से एक ड्रग्स बरामद हुआ है और इसी केस में वो इस जेल में, यहाँ की सेंट्रल जेल में पड़ी हुई है। अब ये मेल पढ़ते वो पूरा हिल जाती है, शॉक हो जाती है कि ये क्या हो गया मेरे बेटे के साथ, ड्रग्स का मतलब केस, वो भी आउट ऑफ कंट्री। अभी जाते हैं पुलिस के पास तुरंत वहीं पे कि देखिए सर मैंने रिपोर्ट लिखवाई थी, अभी यहाँ से ऐसा मेल आया वहां से कि यहाँ के सेंट्रल जेल में उसे पकड़ा गया है, वो भी ड्रग्स के मामले में, कि ड्रग्स पकड़ा है स्मगलिंग के दौरान, ड्रग्स स्मगलिंग केस में। अब आगे पुलिस देख के चिंता मतलब वो भी परेशान हो जाती है कि ये तो मतलब रिपोर्ट लिखाई थी, लेकिन हमने कुछ किया नहीं, खोजने की कोशिश तक नहीं की। अब इस केस में सीनियर अधिकारी इन्वॉल्व होता है क्योंकि अब मामला इंटरनेशनल लेवल पे है। तो सीनियर अधिकारी लेते हैं पूरे केस को देखते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, फिर इसको क्राइम ब्रांच को सौंप देते हैं। अब इस केस में क्राइम ब्रांच की एंट्री होती है। क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेट करती है अच्छे से और पूछते हैं क्या वो शुरू से बताइए। तो बताते हैं एक टैलेंट पूल नाम पे कंपनी था जिससे रवि ऑनर था, वो मेरी बेटी को ऑफर करता है इंटरनेशनल वेब सीरीज के लिए। मेरी बेटी ओके बोल देती है, पहला राउंड में सिलेक्शन होता है, दूसरा राउंड दुबई में शूट होने वाला होता है, लेकिन वो किसी पैसे की वजह से वो दूसरा मतलब एयरपोर्ट पे टिकट कटवाता है, जब वहां से जो डिस्टेंस वो 40 मिनट का है बाई रोड दुबई की एयरपोर्ट का। तो अब ऐसा सा मामला है, तो अब क्राइम ब्रांच बोलते ओके। अब क्राइम ब्रांच रवि को खोजने लगती है, रवि को थोड़ा मशक्कत करना पड़ता है लेकिन रवि मिल जाता है। अब क्राइम ब्रांच रवि को दबोच लेती है और उसे पकड़ती है, पकड़ के तसल्ली से पूछताछ करती है। अब जब पुलिस अपने अंदाज में पूछती है तो वो क्राइम ब्रांच तो अब अच्छे अच्छे मुंह खोल देते हैं, तो ये भी खोल देता है और एक स्टोरी ये पूरा सुनाता है। पहले बोलता है कि काम के सर मेरे एक दोस्त है वो भी इसमें इन्वॉल्व है, जिसका नाम एंटोनोमी पोल है। तो पुलिस क्राइम ब्रांच उसे भी पकड़ लेती है, उसे भी पकड़ के लाती है, फिर इन दोनों की कुटाई करती है, फिर अपने अंदाज में पूछती है। तो ये जो एंटोनी है ये सारा मामला इसी का है। ये एक बदले की कहानी है। अब बदला क्या है कैसे ये आप सुनिए। तो एंटोनी एक कहानी सुनाता है कि लगभग कोरोना का दौर होता है, 2020 की बात है ये। ये लोग, ये जो माँ बेटी है, बेटी एक्ट्रेस कृष्णा और इसकी माँ प्रमिला, ये लोग जिस बोरावली मुंबई के बोरावली में जिस बिल्डिंग में रहते हैं वहां पे मेरी बहन भी रहती है। तो 2020 की बात है, कोरोना का टाइम था, आना जाना सभी बंद हो चुके थे। तो अब जब बंद हो गया तो कभी कभी जब भी टाइम मिलता था या छूट मिलता था तो मैं चला जाता था उसको अपने बहन के घर और सामान पहुंचा देता था। तो ऐसे ही एक दिन हुआ क्या कि ऐसे ही मैं एक दिन गया तो जब मैं गेट जैसे ही खोला तो उधर से सामने से एक कुत्ता मुझ पर अटैक करने लगा, दौड़ने लगा कि अटैक करने के लिए। तो जैसे कुत्ता आया था मेरे बगल में, तो मैं देखा कि वॉचमैन जहाँ बैठता है उसका कुर्सी रखा हुआ है, तो कुर्सी उठाता है और कुत्ता पे फेंक देता है। अब इतना में ये कुत्ता जो होता है वो होता है प्रमिला का, यानी कि उस एक्ट्रेस का माँ का। तो अब एक्ट्रेस मारे से तो वो पूरा झाड़ती है उसको कि तमीज भी नहीं है तुम्हें, मतलब तुम कुत्ता को मार रहे हो, तो पूरा झाड़ती है। अब ये बात इसको बहुत दिल पे लग जाती है कि सभी के सामने इस प्रमिला ने इसे डांटा, इसे मतलब बेइज्जत किया। बस उसके बाद इसके जो दिल में है वो एक बदले की भावना जाग जाती है। खैर फिर वो वहां से चले रहता है। फिर लगभग कोरोना काल थोड़ा खत्म होता है, कम होता है कोरोना। तो कोरोना काल खत्म होता है तो ये अब कोरोना काल खत्म हो चुका है, लेकिन ये जो बदले की भावना थी 2020 में वो अब तक जिंदा है। तो एक दिन ये अपने दोस्त रवि को बोलता है कि देख मुझे तेरे साथ की जरूरत है, मुझे बदला लेना है एक से।
अब चूंकि वो जब उसकी बहन उसी बिल्डिंग में रहती थी तो नंबर निकालना उसकी माँ का कोई बड़ा बात नहीं था, तो बिल्डिंग से ही नंबर निकल जाता है उसकी माँ का, प्रमिला का। और ये लोग पूरा प्लान होता है उसका। एक बात और बता दूं कि कोई ड्रग्स से कोई कनेक्शन नहीं होता, ड्रग्स स्मगलिंग से। बस ये बदला लेने के लिए ये ड्रग्स उसके रखता है, कैसे रखता है, कहाँ रखता है, वो बताता हूँ। तो प्लान बनाते हैं कि काम का इसको, इसकी बेटी तो एक्ट्रेस है, पता है उसको। तो इंटरव्यू कहता है कि इसकी बेटी एक्ट्रेस है, तुम इसको ऑफर करो एक अच्छा वेब सीरीज के लिए, फिल्म के लिए, जिससे वो लालच में आ जाए। अब बाकायदा ये लोग इंटरनेशनल वाला वेब सीरीज के बारे में बताते हैं, प्लस अपने 5 स्टार होटल में जो वहाँ ऑडिशन होती है वो अपने खर्चे पे करवाता है उनकी। इसके बाद जो जगह भेजता है दुबई से पहले, वो भी अपने खर्चा भेजता है। लेकिन जब ये ट्रॉफी जो देता है ना, ये यही वो पॉइंट होता है जहाँ पे वो ड्रग्स रखता है। तो ये जो ट्रॉफी देता है उसी में बड़े चतुराई से वो ड्रग्स डाल देता है और ट्रॉफी में। और यही ट्रॉफी जब वो मतलब वहां से बात करके वापस आने वाली होती है तो वो पुलिस पकड़ लेती है वहां की, कि ड्रग्स के साथ, तो ड्रग्स स्मगलिंग का केस चलता है। तो ये पूरी एक बदले की कहानी थी कि लॉकडाउन में एक छोटा इंसिडेंट उसको दिल पे ले लिया उसने, और दिल पे लेने के बाद फिर इतने बड़े प्लान को अंजाम दिया। बदले की एक ऐसी कहानी। तो इसके बाद उसने अपना कबूल कर लिया। इसके बाद यहाँ की जो क्राइम ब्रांच थी, बड़े जो होता है अपने लेवल पे जो भी प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर के थ्रू वहाँ के पुलिस को बताया गया, वहाँ के कोर्ट को बताया गया कि ये लड़के अपने जिसे अरेस्ट किया उसे एक सोची समझी साजिश के तहत फंसाया गया है। अब आगे का वक्त होता है, वो वापस आती है, छूटती है। तो चलिए आज की कहानी हमारी यही थी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई हो। पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट कीजिए। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए मुझे दिए इजाजत।